मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार किसी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया भर में मशहूर और मारूफ पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद शहर को एक नई पहचान दस्तकारी के उस्ताद बेताज बादशाह दिलशाद हुसैन ने दिलाई है। अब मुरादाबाद का नाम यानी पीतल नगरी का नाम पद्मश्री से जुड़ गया है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में। हुसैन साहब से जानेंगे इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो कैसे महिलाओं को आत्म संतुष्ट बना रहे हैं। आइए मेरे साथ सर से जानते हैं, इस मौजू पर बात करते हैं। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया था। सर, पहला सवाल आपसे, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? ऐसा था, मैं जब 10 साल का था तो हमारे दादा थे अब्दुल हमीद साहब जी, उनके पास मैं बैठ गया काम करने। काम तो नहीं किया लेकिन बिगाड़ किया, लेकिन उसी बिगाड़ में थोड़ा सा मैं सीखने भी लगा। और जब सीखता रहा थोड़ा चालू हो गया तो हमारे दादा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मैं अधूरा रह गया। तो मैंने फिर उसके बाद हमारे चचा हैं कल्लू अंसार, उनको नाम तो उनका अंसार है लेकिन कल्लू अंसार करके मशहूर हैं वो। तो फिर मैंने उनसे सीखा काम, तो अच्छे से सिखाया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं उनके दौरे से हटने के बाद एक अपनी जगह अलग बनाई मैंने, बैठक जैसी, और उसके अंदर मैं काम करने बैठ गया। उसके बाद चालू, जैसे कि हमारे सीनियर लोग थे और उस्ताद लोग थे, वो कभी कभी हमारे आगे से गुजरते थे तो मैं उन्हें इज्जत से बिठाता था और पानी वानी जैसे भी पूछता था। और फिर उसके बाद अपनी बात रखता था कि उस्ताद मुझे कुछ बताएं ऐसा जो कि मेरे किसी काम आए और मैं आगे बढ़ूं। तो वो मुझे कुछ ना कुछ बताते थे, उससे भी मुझे काफ़ी लाभ मिला। जैसे कि हमारे एक उस्ताद हैं, वो भी उस्ताद ही हैं, उन्होंने बताया तो मतलब उस्ताद, उन्होंने भी हमें काफ़ी सिखाया और बहुत अच्छे से बताया। अब मेरा आपसे इसी से जुड़ा ये सवाल है, कोई भी हम एक अदद लेते हैं, उस पर जब हम कुछ भी नक्काशी करते हैं, क्या डिज़ाइन डालने में या कोई भी चीज़ करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कितने वक्त में वो बन के तैयार हो जाता है? हाँ, देखिए पहले की बता दूँ मैं आप, जब हम सीखते थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती थी कि जैसे कि हम कोई अदद बना रहे हैं, उसमें रग आ गई। रग हम उसको बोलते हैं जो लोहे की डेली आ जाती है, तो उसमें हमारी टूल जल्दी ख़राब हो जाते थे और हमारे और भी साधन ऐसे नहीं थे बैठने के। लेकिन आज इतने अच्छे साधन हैं कि हमारे पास एक लोहा जो कि हवाई स्टील कहलाता है, हम उसका टूल बनवाते हैं, तो अब उससे हमारी अच्छी नक्काशी होती है। और हम ऐसा भी करते हैं अब, जो पहले नहीं था, कि थोड़ा डिज़ाइन हमने अपने हाथ से बनाया। जैसे मान लो कोई थाली बना रहा है या कोई थाल बना रहा है, तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा हमने बनाया 2-4 इंच, और बाकी कंप्यूटर का सारा ले लेते हैं। कंप्यूटर वाला हमें पूरा उसका डिज़ाइन बना के दे देता है। वही हम बनाने के बाद हम उसको अपने डिज़ाइन को वहाँ पे थाल पे लाते हैं और उसको फिर इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन जो पहले कभी नहीं मिलती थी। ये कितने वक्त में पहले तैयार होता था? अब कोई भी चीज़ अगर हम एक छोटी सी आइटम बनाते हैं तो कितने वक्त में तैयार हो जाता? देखिए हमारा छोटा सा आइटम से और बड़े से ताल्लुक जो है हमारी नक्काशी से है जी। जैसी नक्काशी होती है उसी हिसाब से टाइम लगता है। अगर कोई नक्काशी बारीक होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जी। और जो मोटी नक्काशी होती है उसमें कम टाइम लगता है। बाज हमारा पीस तो कई साल में भी तैयार होता है। अच्छा। जो कि हम लगा लेते हैं उसे, और किसी दिन किया किसी दिन नहीं किया, और करा तो 1-8 घंटा किया, क्योंकि उसमें निगाह जो है हमारी दर्द होने लगता है अगर हम ज़्यादा काम करते हैं। ऐसा भी होता, कुछ हमारे एडसन ऐसे भी होते हैं जो हम 6 महीने में तैयार कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हम 2 महीने में कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 8 दिन में कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी 1 दिन में कई भी कर लेते हैं। वो नक्काशी के ऊपर डिपेंड है। कितना वक्त लग जाता है एक अच्छा कारीगर बनने के लिए? देखिए अच्छे की बात ऐसी है, कुछ दिलचस्पी से भी इसका ताल्लुक़ होता है। जैसे कि हमें दिलचस्पी थी तो हम आगे बढ़ने के मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे और भी कहीं के, तो हम उनसे जानकारी कर ले करे थे। अगर अब बच्चा कोई सीखना चाहता है और जो करने वाले हैं अगर उनमें दिलचस्पी है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि काम तो वो कर ही रहे हैं ना। टूल भी चलाना आता है उनसे और नक्काशी करनी भी आती है। बस ये है कि उन्हें ध्यान देना है कि हमें ये काम करना है।
तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि 1 साल नहीं लगेगा, वो कुछ ना कुछ अच्छे काम में तब्दील हो जाएंगे और अवार्ड के लायक भी हो जाएंगे और आगे उनकी पहुँच भी जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप नए नए जो डिज़ाइन निकालते हैं, एंटिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ, तो एंटिंग डिज़ाइन निकालने कहाँ से ईजाद करते हैं, कैसे दिमाग जहन में आता है आपका ये चीज़, ये मुझे करना है, इस पर नक्काशी इस तरह से होनी चाहिए, ये उसके बारे में बताइए मुझे। ऐसा होता है कि जो हमारे पिछली नक्काशी है जी, हम उसको सामने रखते हैं, जिससे कि हम समझ लें कि ये पहले हम बना चुके हैं, हमें नई चीज़ बनानी है। जैसे कि हमने मोर बनाया, तो मोर को हमने देखा कि हमने जो मोर बनाया था कि इसके हमने दुम या उसके वो कैसे बनाई थी, अब इसके अंदर नयापन कैसा आना चाहिए, तो हम वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, ऐसा भी करते हैं। मैं लोहे की जो डाइयाँ होती हैं नक्काशी की, मैं वही बनाता हूँ, उसके अंदर भी डिज़ाइन बनाता हूँ और तुम्हारे विरास पे भी डिज़ाइन बनाता हूँ। शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो आपको कई अवार्ड्स मिले हैं और हाल ही में पद्मश्री से नवाजे गए। अब तक टोटल कितने अवार्ड से नवाजे गए हैं आप? देखिए, पहला अवार्ड तो मुझे 2004 में मिला, जो कि स्टेट अवार्ड भी कहलाता है अपने नाम में, और दूसरा अवार्ड मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो कि दिल्ली से RK पुरम से मिलता है, बस मंत्रालय से, 2012 में। और तीसरा अवार्ड मुझे शिल्प गुरु मिला, जो कि RK पुरम बस मंत्रालय से मिलता है, वो भी हैंडीक्राफ्ट, तो वो मिला 2017 में। और अब मुझे पद्म श्री जो मिला है तो 2022 में मिला है। अब मेरी अभी जब आपसे बात हो रही थी, आपने जिक्र किया था G7 सम्मेलन में एक प्रधानमंत्री आपके हुनर के मुरीद हैं, तो उन्होंने देखा और तारीफ़ करी, और वो कलश जो फ्रांस भेजा था उसके बारे में बताइए। हाँ, उसमें ऐसा था कि मैं लखनऊ में इंदिरा गांधी पिस्तान में अपनी स्टॉल लगाए हुए था, तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद प्रधानमंत्री जी मेरी स्टॉल पर आएंगे, लेकिन जब उनकी सिक्योरिटी आई और उसने मुझे जाकर चेक किया तो बोले आपकी स्टॉल पे प्रधानमंत्री जी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा घबराया कि मैं उनसे कैसे बात करूँगा और कैसे मुलाकात होगी, लेकिन वो खैर ये हो गई बात, तो वो कुछ टाइम के बाद मेरी स्टॉल पर आ गए। तो मैंने एक उनके लिए प्लेट बनाई थी जो कि गिफ्ट देने के लिए, वो काफ़ी साल से रखी थी, मौका नहीं मिल लिया था, लेकिन उस दिन मौका मुझे मिल गया, तो मैंने वो गिफ्ट उनको पेश किया और देखा, बहुत अच्छे से खुश हुए और बहुत अच्छे देखा। और सबसे बड़ी बात तो ये देखी कि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, बहुत अच्छे से बात करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरे स्टॉल पे जो आइटम रखे थे उनको देखा अच्छे से, तो फिर देख के बाद चल दिए, तो मैंने आदाब किया, आदाब का जवाब दिया और खुश हुए बहुत। उसके बाद जो था मैं अपने घर आ गया। आने के बाद 5 दिन के बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आपके स्टॉल पर ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैं कहा जी हाँ, रखा तो था। तो बोले आप वो मटका जो है भेजिए और मोदी जी को पसंद आ गया है और वो जर्मन लेके जाएंगे, वहाँ गिफ्ट देकर आएंगे। तो मैं तो अजीब खुशी का माहौल हो गया मेरा कि एक नक्काशी मुरादाबाद की आज जर्मन जाएगी और वो भी मेरे हाथ की जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी से महसूस हुई। तो वो मटका जो था मैंने लखनऊ को भेज दिया। तो उसने कहा कि आप भेज रहे हैं तो इसका बिल भी साथ में भेज देना आप। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं इसका बिल नहीं भेजूँगा, ना मैं इसके पैसे लूँगा, मेरी तरफ से ये भारत को गिफ्ट है। तो बोले नहीं आप पैसे लेंगे, नहीं लूँगा मैं। तो बोले ठीक है, हम इसका सर्टिफिकेट बना के देंगे कि आपने गिफ्ट दिया। मैंने कहा मेरे लिए यही बहुत कुछ है। तो मैंने उसके पैसे नहीं लिए और वो मैंने अपना मटका भेज दिया। अब आप इतने बेहतरीन माहिर नक्काश हैं और साथ में मुफ्त में ट्रेनिंग देके महिलाओं को आत्मसंतुष्ट बना रहे हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, मुझे एक गुरु शिक्षा परंपरा के अंतर्गत एक स्कीम है, वो मुझे स्कीम सरकार की तरफ से मिली थी, बस मंत्रालय दिल्ली से। तो मैंने वो बच्चों को और लेडीज़ों को ज़्यादा सिखाया था। उसमें 20 बच्चों का था तो 5 सिर्फ जेंट हैं, 15 औरतों को ऐसा करके रखा था मैंने। और मैंने वो चीज़ भी चलाया। हमें कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो कानपुर से मिलती है ट्रेनिंग, मैंने वो भी चलाई। और भी मतलब कि जो NGO जैसे ट्रेनिंग होती हैं
मैंने वो भी चलाई, उसमें काफ़ी बच्चों को, और ज़्यादा ख़ास तौर से तो मैंने लेडीज़ों को ज़्यादा अच्छा काम सिखाया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लेडीज़ जो है वो अपने घर में बैठ कर लेती है हमारी नक्काशी इस तरह से। इसमें एक ये बात बढ़िया है कि जैसे भी कपड़े आप पहने हुए हैं उसी कपड़ों से बैठ के अपने काम आप कर सकते हैं। आज वो लेडीज़ है कोई 250, 300, 400 रुपये अपने घर में बैठ के कमा लेती है, इससे मुझे बड़ी खुशी भी होती है। और आज भी अगर कोई लेडीज़ आती है तो मैं उसको बताता हूँ, उसको टाइम देता हूँ। ये नहीं है कि मुसलमान ही आए, किसी भी बिरादरी की, किसी भी धर्म की कोई भी आए, मैं उनको सिखाता हूँ और अच्छे से उनको बताता हूँ। कह सकते हैं आप गंगा जमुनी तहजीब को एक बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ये मैंने अपने घर से शुरू किया था जी कि लेडीज़ को काम सिखाना, तो मुझे अच्छा लगा घर के अंदर कि वो किसी से कुछ मांग ही नहीं रही। जैसे कि अब्बा से मांगती, भाई से मांगती हैं कुछ, के बोले हमें कितने पैसे देने हैं वो दे दें, आज उसकी ज़रूरत उन्हें नहीं है। तो मुझे घर के अंदर अच्छा सा लगा, तो मैं इसलिए बाहर को लेडीज़ों को निकला कि इनके लिए भी अच्छा होगा कि ये अपना काम खुद ही और खुद ही 2 पैसे घर के अंदर कमाने लगेंगे। तो इसका अल्लाह ने मुझे ये इनाम दिया कि आज मेरी 2 बेटी स्टेट अवार्ड हैं और एक मेरी लड़की की बीवी स्टेट अवार्ड है, हाँ, और एक अपनी मेरी खुद बीवी स्टेट अवार्ड हैं और 2 लड़के मेरे स्टेट अवार्ड हैं। ये अल्लाह का करम है। जो लोग आपको दिख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनको पैगाम ये देना चाहूँगा कि हमारी जो नक्काशी है वो सीखी जाए और ख़ास तौर से लेडीज़ को आगे आना चाहिए, और उसके लिए हम तैयार हैं और हर वक्त तैयार हैं। कोई भी टाइम हो हम उसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम है हम जहाँ चाहें, जहाँ हमें बुलाया जाएगा हम वहाँ भी सिखा के आ सकते हैं, और हमारे घर पर आए हम जब भी सिखा सकते हैं। हुसैन साहब एक माहिर नक्काश होने के साथ साथ कैसे महिलाओं को आत्मसंतुष्ट बना रहे हैं, मुतमईन बना रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं बात करने जा रहा हूं एक शागिर्द से। नसरीन जी मेरे साथ हैं, मैम से जानेंगे किस तरह उन्होंने सीखी और नक्काशी में क्या क्या अहम रहता है। मैम आपका DNN 24 में इस्तकबाल है। थैंक यू। मैम अपने बारे में बताइए मुझे, आपने नक्काशी कब से सीखनी स्टार्ट की? जी जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तब से मैंने नक्काशी सीखनी शुरू की थी। और सर के पास कब से आ रही सीखने के लिए? आपने क्या क्या सीखा सर से? मैं थोड़ा मैं अपने पापा से भी जानती थी, मेरे पापा करते थे, और जो कमी थी वो इन्होंने दिलशाद हुसैन जो है जी इन्होंने हमारे सर ने सिखाया। जैसे मैं कब जानती थी तो पूरा इन्होंने सिखाया मुझे जी। मतलब कि जो आप पहले से जानती थी उसको मुकम्मल उन्होंने सर ने करवाया जी। अब मुझे बताइए, अगर किसी को नक्काशी नहीं आती, जैसे स्टार्टिंग में आपसे भी नहीं आती होगी, आपने भी स्टार्ट की शुरुआती दौर से, तो कुछ ना कुछ अदद हमारे पास ख़राब अदद लिया, उस पर किस तरह हमने नक्काशी स्टार्ट की, क्या क्या चीज़ उसमें अहम रहती हैं वो मुझे बताइए। ऐसा होता है कई बार हम पीस बनाते हैं वो गलत हो जाता है, उसके लिए फिर हम दूसरा के शुरुआत करते हैं उसी आदत को, तो 1-2 तो पीस खराब होते ही हैं, उसके बाद में फिर जो है नहीं आ जाता, सही पीस आ जाता है। पहले तो इसमें ऐसा होता है जैसे हम डिज़ाइन डालते हैं ना, पहले अपने दिमाग से हमें सोचना पड़ता है, इसलिए कि अगर हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे ना तो पूरा जो है ना पीस हमारा ख़राब हो जाएगा। अपने हिसाब से ही लेके चलना पड़ता है हमें उसे, अगर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे जी। ये होता है उसमें, अगर हमने एक भी गलत कर दिया पूरा पीस हमारा ख़राब। आप एक अच्छी नक्काश बन चुकी, माहिर हो चुकी हैं। पहले आपने शुरुआती दौर में आपको परेशानियाँ आई, आपने जैसे वालिद साहब का अपना जिक्र किया, फिर जो भी आपकी कमी पेशी रही वो हुसैन साहब ने आपकी मुकम्मल कर दी। अब आप अच्छी नक्काश बन गई, तो आप कितने रुपए रोज़ के कमा लेती हैं? जी यही पड़ते हैं मेरे तो 250 या 300 रुपये। अच्छा, अब आप अच्छी बन गई हैं, मतलब एक नक्काशी में माहिर हो गई, तो आप मुझे अभी जिक्र करें कि मैं किसी को सिखाती भी हूँ, उसके बारे में बताइए मुझे। नहीं, मैंने दो तीन लड़कियाँ थी जिनके सर पर साया नहीं था, उनको मैंने सिखाया है, लेकिन वो भी काम करती हैं, वो अपने अपने घर पर करती हैं। आप अच्छा, अपने घर पे करती हैं, मतलब ये एक कह सकते हैं ज़िंदगी गुजर बसर करने का एक हुनर है ये, और इससे आप कुछ ना कुछ अपना अगर हुनर सीख लिया तो हम आगे किसी को सिखा सकते हैं। तो आप उनको फ्री में सिखा देती हैं या पैसे लेती हैं? नहीं, पैसे नहीं, फ्री में ही सिखाया। फ्री में सिखाया जी। एमरजेस्टी में भी मुझे बुलाया गया था। अच्छा, वहाँ भी मैंने काम करके दिखाया था, सर आए थे वहाँ पर भी जी।
वहाँ पर मुझे तिपाई वगैरह सब बिछी हुई थी, अपना औजार ले गई थी मैं, उससे मैंने करके दिखाया वहाँ भी। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, हुसैन साहब एक माहिर नक्काश हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और मैम मेरे साथ मौजूद हैं। मैम से जानेंगे किस तरह उन्होंने नक्काशी सीखी, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब कितने रुपए कमा रही हैं। और मैम आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी जी। पहले अपना मुझे नाम बताइए और सर से क्या खास रिश्ता है आपका? अच्छा जी, मेरा नाम चमन जहाँ है, स्टेट अवार्ड। अच्छा। और सर से मेरा रिश्ता है, वो मेरे ससुर हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड के पापा। तो आपको कैसे शौक हुआ नक्काशी का, उसके बारे में बताइए मुझे। सर मुझे शौक हुआ इस चीज़ का कि शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो वो हमारे ससुर ही करते थे ये काम। अब उनके पास भी लेडी से आती हैं, करती हैं, वो सेंटर वगैरह भी चलाते ही हैं वो। तो वक्त भी था, कुछ माहौल भी था, अकेले थे, बच्चे उच्चे नहीं थे, तो हमने थोड़ा टाइम इसमें दिया। अब इसमें टाइम दिया तो थोड़ा शौक भी हुआ, मतलब कि कर लीजिए, अच्छा लगा, पसंद भी आया जी। तो इसलिए करते 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 माशाल्लाह इतना हुआ कि हमारे पापा ने, मतलब ससुर ने हमारी इतनी हेल्प करी हमारी कि अल्लाह के शुक्र से उन्होंने स्टेट अवार्ड दिलवा दिया। आपके हुनर को सलाम। अब यहाँ का जितनी महिलाएं हैं आसपास के इलाके, कितनी ज़ौक़ और शौक से सीखती हैं? जी बहुत शौक से के रखा है कि अगर सेंटर एक ख़त्म हो जाए उससे पहले लेडी से और आन के कह देती है हमारा नाम अस्कर के लिखवा दीजिए आप पापड़ से के। अच्छा, सीखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नक्काशी सीखने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको और क्या चीज़ें अहम रहती हैं इसमें सीखने के लिए? जी जी, वो इसमें ये चीज़ें अहम रहती हैं सर कि इसकी मतलब नक्काशी जो कई तरीके की होती जी। एक तो बहुत बारीक होती है, जो कि अभी इतनी बारीक इतनी महीन होती है, जो हमारे अभी पापा ने मोदी साहब को वो दिया फूलदान, जो जर्मन लेके गए सर। अच्छा। तो एक वो होती है नक्काशी जो कि उन्होंने बहुत मतलब मुश्किलात से ही करी, और हमने ऐसे सीखी कि बस करने बैठ गए। कहते हैं नहीं कि मतलब अगर शौक होता है तो इंसान जब करते हैं तो कोशिश के साथ साथ कर ही लिया, मंजिल भी मिल जाती है। सही बात है। आप हिम्मत करो, पे दुनिया कायम है। सही बात है। इसलिए आप मुझे बताइए, यहाँ की महिलाएं आती हैं, सीखती हैं, आपने भी सीखा, और आप देखा जाए तो कितनी कीमत रोज की कमा लेती हैं? कीमत तो माशाल्लाह ऐसा, अगर सुबह से शाम तक नमाज पढ़ के फजर की बैठ जाती हैं 6-7 बजे लेडीज, तो शाम तक माशाल्लाह 400-500 रुपए की कहीं ना कहीं, और ज्यादा भी हो जाती है वो उनके हिसाब से। हाँ, क्योंकि अदद का एक पीस होता, रेट होते हैं। अगर मान लीजिए एक अदद के 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 30 रुपए हैं, तो दिन भर में 100 करे, 50 करे, 20 करे, वो उसकी कीमत उस पर निर्भर होती है जी। बेकार सच झूठ हो इसमें 1000-2000 ऐसा कुछ नहीं, अपनी मेहनत के ऊपर है, वक्त के ऊपर है। अब जैसा आपने ये बताया, वो तो जब होगा जब 400-500 रुपए जब कमाएंगे, जो एक माहिर नक्काश बन जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो शुरुआती दौर होगा उसमें क्या? उनमें तो कम से कम 200-250 रुपए तो लाजमी, मतलब कि वो बन जाते हैं उनके, इतने तो हो उनकी एक मजदूरी। जी जी, इतने तो हो जाते हैं, इतने तो एक लाजमी पक्की बात है। और जो मतलब माहिर होते हैं, करते हैं, उन लोगों की बताई मैंने। अच्छा, बहुत। जो लोग आपको देख रहे हैं, नक्काशी सीखना चाहते हैं, ये सब चीज़ है, और मुरादाबाद का नाम एक पद्मश्री से जुड़ा है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी सर कि आए, जुड़े जी जी। कारोबार ऐसा है, हुनर ऐसा है, हाथ में कभी भी काम में आ सकता है। बिल्कुल, सब कुछ है हमारे घर में, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हुनर होना लाजमी है। जिस तरीके से पढ़ाई साथ देती, उसी तरीके से हुनर भी हाथ में साथ देता। कोई ना कोई हुनर जरूर होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, लेडीज के हाथ में हुनर होना बहुत बहुत जरूरी है। वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। शादी के बाद तो कुछ मुश्किलात आ ही जाती हैं, हस्बैंड की सैलरी पे मान लो नहीं होता, तो बीवी मियाँ बीबी मिलकर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है, किसी से ना लेने से अच्छा है कि अपना खुद का ही करा जाए। बिल्कुल, मैं तो इस बात को दूंगी। हुसैन साहब ने जैसा जिक्र किया अपने शुरुआती दौर से और अब तक उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे महिलाओं को आत्मसंतुष्ट बना रहे हैं, मुतमईन बना रहे हैं, और जो मुरादाबाद के आसपास के इलाके हैं वहाँ से भी लोग आते हैं और वहाँ से सीखते हैं, वो अपनी कुछ ना कुछ रोज़ी कमा लेते हैं एक हुनर के ज़रिए। और सर को कई अवार्ड से नवाजा गया, बताया मुझे ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। इनके हुनर को सलाम है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इनके हुनर के मुरीद हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।